नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आज दोपहर 11:45 पर मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर युवराज बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे। इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल अपनी शत्रु की राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो देखिए, मंगल जब अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो और बली हो जाते हैं, विशेष रूप से श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले, विशेष रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले बनते हैं। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगल कौन है? मंगल तो ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, हथियार, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद, आपका स्वास्थ्य, करियर और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ पर भी इनका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में मंगल का मिथुन राशि में गोचर कई मामलों में आपके लिए बदलाव लेकर के आया है। और जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। देखिए, मंगल का यह गोचर आपके लिए गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए 7वें घर और आपके 12वें घर के स्वामी बनकर दूसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपको मालूम है, दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार का, आपके खान पान का, आपके संचित धन और कहीं ना कहीं आपकी आँखों का विचार भी यहाँ से किया जाता है। अब यहाँ पर मंगल शनि के साथ नवम पंचम और राहु के साथ केंद्र का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम तो अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपके आर्थिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, धन को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता बनी रहेगी। इसलिए आपको इस महीने अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कुटुंब परिवार के मध्य भी किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जिससे कुटुंब परिवार के सदस्यों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। जी हाँ, अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो फिर यह आपके फेवर में स्थिति को प्रतिकूल बना देगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब मंगल आपके सेकंड हाउस में है तो चौथी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे तो आपके 8वें घर को, और अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव यानी कि आपके भाग्य भाव को। इसलिए कई मामलों में इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ मिलेगा और उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है और देखा जाए तो भाग्य स्थान जो होता है मंगल के लिए मित्र स्थान होता है। इसलिए भाग्य का साथ तो आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्यस्थल पर आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। काम के प्रति पूरे समर्पित हो जाइए। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके सहकर्मी, उनका भी आपको विशेष रूप से इस समयावधि में ख्याल रखना है। उनकी जिम्मेदारियों को समझना है। पूरा सम्मान आपके द्वारा उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, चाहे फिर नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में, स्थिरता बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। विचारशील होकर अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए, यह गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार होगा, जहां अगर आप सिर्फ अपने लिए करेंगे, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य करेंगे
तो फिर यह आपके लिए नुकसानदायक होगा, बल्कि इसके विपरीत सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे आपको कई गुना श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। हालांकि खर्चों पर तो आपको नियंत्रण रखना ही होगा और विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में उतना ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलेगा, स्ट्रगल की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। जी हाँ, आपका मन इधर उधर भटकेगा। हालांकि वह सभी विद्यार्थी जो लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। हालांकि आपको मामूली मतभेद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कुछ मामलों में जीवन साथी के साथ, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है जीवन साथी की वाणी में भी कड़वाहट उत्पन्न हो जाए। प्रेम संबंधों के मामलों में भी कुछ सावधानी ही बरतने की आवश्यकता होगी। देखिए, प्रेम संबंधों में यहाँ पर संचार कौशल में कुछ समस्या होगी, यानी कि आपको सामने वाले की बातों को समझने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। बाकी दांत मसरूड़ों से संबंधित तकलीफ भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान का, अपने रहन सहन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय उतना फेवर में नहीं है। बाकी लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और हो सके तो उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। जी हाँ, पहले हनुमान जी के चरणों में चंदन का तिलक लगाएं, फिर उसके पश्चात अपने माथे पर तिलक लगाएं। इससे आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।